राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला नायब सदर बंटी लांडगे ने 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नुमाइंदा कारपोरेटर रमेश गोडबोले पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। इसके जवाब में आज रमेश गोडबोले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बंटी लांडगे की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। ये पूरा मामला एक लड़की के साथ उसके आशिक की जानिब से किए गए छेड़छाड़ और उस पर लड़की की जानिब से उसके खिलाफ दाखिल की गई शिकायत और फिर उस शिकायत को वापस लेने के बाद उसी लड़की के साथ की गई शादी से मुताल्लिक है। आज इस मामले में अपना खुलासा पेश करने की गर्ज से रमेश गोडबोले की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश गोडबोले ने कहा कि बंटी लांडगे ने जो इल्जामात मुझ पर लगाए हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। रमेश गोडबोले ने कहा कि जिस लड़की पर ज्यादती की गई थी वो लड़की और उसके रिश्तेदार मेरे पास मदद के लिए आए थे। इंसानी हमदर्दी के नाते मैंने उस लड़की की मदद की खातिर उसके साथ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। रमेश गोडबोले ने कहा कि मुझे बदनाम करने की गर्ज से बंटी लांडगे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और सहाफियों को गलत मालूमात दी गई जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़की पर ज्यादती और मजालिम हो रहे हो तो ऐसे वक्त में मुतासरा लड़की की मदद करना मेरा फर्ज है, जो मैंने किया। अगर कोई इस मामले में मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है तो ये सरासर गलत है। एक महीना पहले जो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में जो गुना दाखिल हुआ था तो वो 376 का वो गुना दाखिल हुआ था। वो उसमें जो आरोपी थे वो जो आरोपियों ने कल 2 दिन पहले उनकी ज़मानत हो गई। तो ज़मानत होने के बाद उन्होंने जो पत्रकार परिषद लेके कुछ वीडियो वायरल करे सोशल मीडिया पे और उसमें मेरी और मेरी पार्टी की बदनामी करने की जो साजिश की, उसके लिए उसका खुलासा करने के लिए आज यहाँ पत्रकार परिषद बुलाई है। क्या रोल था आपका इसके में, क्यों बदनामी कर रहे थे? ये केस में मेरा रोल कुछ भी नहीं था। वो एक पीड़ित लड़की जो उसके ऊपर अन्याय हुआ था, वो लड़की उसको न्याय मिलने के वास्ते उन्होंने मदद के वास्ते मेरे पास आई थी और इतना ही मकसद था कि उस लड़की को न्याय मिले। और वो न्याय मिलने के वास्ते पुलिस स्टेशन में जो गुनाह दाखिल करने के लिए जो देर हो रही थी उसके वास्ते पुलिस स्टेशन में जाके हमने गुनाह दाखिल करे। बस यही बात आरोपी लोगों को मालूम हो गई कि वो लड़की को हमने मदद की। इसके लिए उन्होंने जो छूट के आने के बाद जो आरोप लगाए मेरे ऊपर। पुलिस महकमे में इतना वजन है कि आपके कहने से गुनाह दाखिल होता है? जी नहीं, पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने एफआईआर किए, उनकी कंप्लेन है, उन्होंने अर्जदार है। हम खाली लेट क्यों हो रहा, गुनाह दाखिल करने में देरी क्यों हो रही, बस ये बात के लिए हम जाके पुलिस स्टेशन में उनको रिक्वेस्ट करें और उन्होंने तुरंत चौकसी करके गुनाह दाखिल कर दो बोल के ऐसा हमको बोले और वो गुनाह दाखिल हो गया। इसमें ये सरासर गलत है। मेरे कहने के ऊपर अगर पुलिस कोई इतना बड़ा केस अगर गुनाह दाखिल एफआईआर होता होगा तो फिर ये पुलिस प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे सरकार। सर, उनका आरोप है कि बंटी लांडगे का नाम आपने जानबूझकर उनको फंसाने के लिए उनका नाम डाला गया आपकी तरफ से। नहीं, ये गलत है। आप एफआईआर जो अर्ज है वो लड़की का, उसमें देखो बंटी लांडगे का मुख्य रोल है। वो लड़की की और वो सचिन की पहचानत करके देने से लेके तो उसकी शादी की जो जवाबदारी उन्होंने सब लिए वाली है और उसका रोल मुख्य है। ये गलत है कि बंटी का रोल कुछ भी नहीं है। बंटी का रोल मेन है उसमें।